हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट 2026 के अंतर्गत मैथ्स पैडागोजी की आज हमारी दूसरी क्लास है और इसमें इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को हम लोग पैडागोजी के डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। हम उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि प्राइमरी लेवल पर हम गणित शिक्षण कर रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और यह प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, सूत्र याद करना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, तेज गणना या टॉप करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, समस्या समाधान कौशल को विकसित करना। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट 2019 में पूछा है और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं बार बार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं। दूसरा प्रश्न है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित की कक्षा कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, तो यह डर मुक्त और आनंददायक होना चाहिए, सख्त अनुशासन वाली होनी चाहिए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होना चाहिए, रटने पर आधारित होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, डर मुक्त और आनंददायक होनी चाहिए गणित शिक्षण की जो कक्षा होती है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, बच्चे गणित को कठिन क्यों मानते हैं। यानी कि बच्चा जो है गणित को क्यों कठिन मानता है। सीटेट 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो गणित कठिन विषय है, अमूर्त अवधारणाएं, रटने की विधि, डर, शिक्षक कमज़ोर है, सिलेबस ज़्यादा है। तो क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अमूर्त अवधारणा, रटने की विधि और डर जो है गणित को क्या बनाते हैं, बच्चे गणित को कठिन समझते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, गणित में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है। सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है यह किसका सिद्धांत है गणित में, लर्निंग बाय डूइंग। देखते हैं ये किसका सिद्धांत है, करके सीखना है इनकी लर्निंग बाय डूइंग। या पियाजे का, मारिया मॉन्टेसरी का, स्किनर का या थॉर्नडाइक का। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मारिया मॉन्टेसरी का सिद्धांत है गणित में लर्निंग बाय डूइंग। पाँचवा प्रश्न हमारा है, 2, 4, 6, 8 या पैटर्न देखकर बच्चों को 10-12 लिखें, यह कौन सी विधि है। तो सीटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी विधि है यह। देखिए, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कौन सा है, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। यानी कि पहले उदाहरण फिर जाके नियम समझाया जा रहा है आगमन विधि में। छठवां प्रश्न हमारा है, छठवां प्रश्न है, पहले सूत्र यानी कि a² - b² बताकर फिर सवाल बता हल कराना। सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है यह कौन सा विधि है। यानी कि पहले बच्चों को हमने सूत्र बता दिया, फिर उसको हम क्या बता रहे हैं, सूत्र बताने के बाद से हम बच्चे को सवाल बता रहे थे। यह डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, निगमन विधि है, डिडक्टिव मेथड है। सातवां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में क्षेत्रफल समझाने के लिए, प्राथमिक कक्षा में क्षेत्रफल समझाने के लिए सबसे अच्छा टीएलएम क्या है। तो सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है, सूत्र लिखना, ग्राफ पेपर कटर से आयत बनाना या फिर चार्ट या रेडियो। तो सबसे अच्छा अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षण में, यह ग्राफ क्या है, ग्राफ कटर से आयत बनाना मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाता है। किससे, मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाएगा यह। ठीक है, सबसे बेस्ट हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, ब्रूनर के CPA सिद्धांत में C का अर्थ क्या होता है। तो सीटेट 2022 में एक प्रश्न पूछा गया है, क्या होता है, तो क्या है, चित्र है यानी कि पिक्चोरल है, कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिर चिंतन है। तो इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट यह कॉन्क्रीट मूर्त है। क्या है, कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त बात करता है सी। ब्रूनर में CPA में C का अर्थ होता है। नौवां प्रश्न है हमारा, समस्या समाधान के चरणों का सही क्रम क्या है। तो समस्या समाधान के चरणों का सही क्रम क्या है, हल, समझो, जांच। पहले समझो, योजना, हल और जांच कौन सा है। तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर है, समझो, फिर योजना बनाओ, फिर हल करो और फिर जाके अंत में उसका जांच करो, मूल्यांकन करो। ठीक है। 10वां प्रश्न है, बच्चों को पहाड़ा रटाने की जगह शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बच्चों को पहाड़ा रटाने की जगह शिक्षक को 100 बार लिखवाना चाहिए। देखिए, सीटेट 2023 में कितना रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया है। पैटर्न, खेल, गतिविधि से समझाना, डांटना या फेल करना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, पैटर्न, खेल, गतिविधि से समझाना बच्चों को पहाड़ा रटाने की बजाय। ठीक है। 11वां प्रश्न है, बच्चा 43 + 27 = 510 लिखता है, यह किसकी गलती है। सीटेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, यह किसकी गलती है। देखते हैं,
जोड़ नहीं आता है बच्चों को, या फिर स्थानीय मान प्लस वैल्यू की समझ नहीं, ध्यान की कमी या चश्मा नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बच्चे को प्लस वैल्यू की समझ नहीं, स्थानीय मान की समझ नहीं है उसे। ठीक है, बच्चा दहाई, इकाई, दहाई वगैरह वो नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है हमारा, बच्चे 305 को 35 लिख देते हैं, इसका कारण क्या है? सीटेट 2019 में पूछा गया है। शून्य क्या महत्व नहीं समझना, पढ़ना नहीं आता, आलसी है, पुस्तक पुरानी है। तो बच्चे क्या है, शून्य के महत्व को नहीं समझते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, स्थानीय मान बच्चा नहीं समझ पा रहा है, इसमें भी प्लस वैल्यू को ज्ञान नहीं है बच्चे को। 13वां प्रश्न है, बच्चे की गणित में कमजोरी का कारण जानने के लिए कौन सा टेस्ट सबसे बेस्ट है? सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मानसिक टेस्ट, प्री बोर्ड। तो क्या सबसे बढ़िया? ऑप्शन बी राइट आंसर है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वें प्रश्न को, निदान के बाद कमजोरी दूर करने के लिए क्या करें? सीटेट 2022 में पूछा गया है। तो क्या करना चाहिए निदान के बाद कमजोरी दूर करने के लिए? कक्षा में सबके सामने डांटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, यही बेस्ट आंसर है, रिमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक, निदानात्मक के बाद से क्या करना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। ठीक है, अब 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, बच्चे 7 गुणे 8 को 78 लिखते हैं, यह त्रुटि किस अवधारणा से जुड़ी हुई है? तो ये भी सीटेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है, किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए गुणा, स्थानीय मान, समूहन, जोड़ या घटाव। देखिए ये कितनी बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, कितनी बार रिपीट हो चुका है। प्लस वैल्यू वाला, बच्चों को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, ये प्लस वैल्यू वाला लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, CCE का पूरा नाम क्या है? सीटेट 2018 में पूछा गया ये कि CCE का पूरा नाम क्या है? इसका नाम क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन। क्या होता है? सतत, ठीक है, सतत विकासात्मक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है, 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न हमारा है, CCE में व्यापक, कंप्रहेंसिव का अर्थ क्या है? सीटेट 2019 में पूछ लिया है। अब इसमें कंप्रहेंसिव का मतलब आपसे पूछ लिया है, तो कंप्रहेंसिव का मतलब क्या होता है? देख लीजिए कि सीटेट में CCE में ई कंप्रहेंसिव का मतलब होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, शैक्षिक, सहशैक्षिक, मानसिक और शारीरिक। ठीक है, क्या है? शैक्षिक, सहशैक्षिक, इन दोनों की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 5 में फेल करने की नीति है, तो क्या है यह? सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है, फेल किया जाए, कोई फेल नहीं, सीखने पर जोर दिया जाए। तो यह ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, कोई फेल ना हो, बच्चा क्या हो, सीखने पर ज़्यादा जोर, लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया, यानी कि नो डिटेंटेशन पॉलिसी, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 19वां प्रश्न हमारा, आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीटेट 2022 में है कि आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चे को रैंक देना, सीखने की प्रक्रिया सुधारना और फीडबैक देना, डराना या प्रतियोगिता कराना। तो देखिए आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सीखने की प्रक्रिया सुधारना और फीडबैक देना। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 20वां प्रश्न है, पोर्टफोलियो का उपयोग किसमें होता है? सीटेट 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि पोर्टफोलियो का उपयोग किसमें होता है? तो नंबर देने में, बच्चे की प्रगति लगातार रिकॉर्ड करने में, सजावट में, फेल करने में। तो पोर्टफोलियो का उपयोग, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बच्चे की प्रगति का लगातार रिकॉर्ड करने में क्या होता है? हम पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हैं। सीटेट 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे 21वां प्रश्न देखते हैं, लड़के गणित में लड़कियों से बेहतर होते हैं, यह कथन क्या है? सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है यह। तो यह कथन कैसा है, देख लेते हैं। सही वैज्ञानिक प्रमाणित है, गलत मिथक है, सामाजिक कारण है, आंशिक सही है, NCF सही है, यानी कि क्या है यह मिथक है ये। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सामाजिक कारण है, जनरली समाज में माना जाता है ऐसा। ठीक है, 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न है हमारा कि कक्षा में एक बच्चा गणित में कमज़ोर है, शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? अगर एक बच्चा गणित में कमज़ोर है तो उसको क्या, शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीटेट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। माता पिता को बुलाना चाहिए, निदान करके कारण पता लगाना चाहिए, होमवर्क बढ़ाना चाहिए, पिछली बेंच पर बिठाना चाहिए। तो भैया क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर है, निदान करके और कारण का पता लगाना चाहिए कि आखिर बच्चा मैथ में कमज़ोर क्यों है पढ़ाने के बावजूद भी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न हमारा, गणित की कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है,
डांट देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी। बाद में पूछने को कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अनदेखा कर दें? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे बच्चे की जिज्ञासा, जो क्यूरोसिटी है वो और बढ़े और बच्चा और अच्छे से अधिक मेहनत करे। 24वां प्रश्न है, विकलांग बच्चे को गणित सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, सीटेट 2020 में ये पूछा गया है। अलग स्कूल में भेजना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। समावेशी शिक्षा और प्लस टीएलएम में बदलाव करना चाहिए। आसान पेपर देना चाहिए? छूट देने? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उन्हें समावेशी शिक्षा और टीएलएम में बदलाव करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शब्द समस्या यानी कि वर्ड प्रॉब्लम सिखाने से पहले क्या ज़रूरी है? यानी कि प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर बच्चे को अगर हम वर्ड प्रॉब्लम सिखा रहे हैं उससे पहले क्या सिखाना ज़रूरी है? सीटेट 2023 में पूछा गया ये प्रश्न। सीधे हल कराना, भाषा समझाना, स्थिति की कल्पना करना, सूत्र याद करवाना, 10 उदाहरण देना। क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है। भाषा समझाना और स्थिति की कल्पना करना। किसकी? स्थिति की कल्पना करना। 26वां प्रश्न है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन समझाने के लिए सबसे अच्छा टीएलएम क्या है? सीटेट 2018 में पूछा गया है फ्रैक्शन से। ब्लैक बोर्ड, पिज्जा, कागज़ के टुकड़े, चार्ट या कैलकुलेटर? ऑप्शन बी राइट आंसर है। पिज्जा या कागज़ के टुकड़े को से समझाया जाए फ्रैक्शन भाग करना। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। 27वां प्रश्न है, ज्यामितीय आकार यानी कि शेप सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? सीटेट 2019 में पूछा गया कि ज्यामितीय आकार या शेप्स को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? परिभाषा लगानी चाहिए? टंग्राम यानी कि जियो बोर्ड से खेल, कॉपी भरवाओ, वीडियो दिखाओ? नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जियो बोर्ड से बच्चे को खेल सिखाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28वां प्रश्न है, गणित प्रयोगशाला यानी कि मैथ लैब का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीटेट 2021 में पूछा गया यह कि मैथ लैब का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अतिरिक्त कक्षा, करके सिखाना और खोज करना, होमवर्क देना, टेस्ट देना? तो क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, करके सिखाना और खोज देना। अब 29वां प्रश्न हमारा, जो कि आज का क्या है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वें प्रश्न को हम देख लेते हैं। कह रहा है अबेकस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अबेकस का उपयोग किसके लिए होता है? सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चित्र बनाने के लिए, स्थानीय मान, जोड़ घटाना समझाने के लिए, कहानी सुनाने या गाना गाने के लिए? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्थानीय मान यानी कि प्लस वैल्यू सिखाने के लिए, जोड़ घटाना सिखाने के लिए। देखिए, ये प्लस वैल्यू वाला क्वेश्चन लगातार रिपीट होता रहा है हर साल, इसलिए क्लास को आप बिल्कुल स्किप ना करेंगे, अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30वां प्रश्न है, आईसीटी का उपयोग गणित में कैसे करें? ठीक है, आईसीटी का उपयोग हम गणित में कैसे करें? सीटेट 2023 में पूछा हुआ है ये। वीडियो दिखाकर, क्या है, जियोब्रा यानी कि जियोब्रा जैसे सॉफ्टवेयर से अवधारणा दृश्य बनाना, टाइप कराना या मोबाइल? तो क्या है, जियोब्रा जो है जैसे सॉफ्टवेयर है, इनकी अवधारणा दृश्य बनाकर। ऑप्शन बी राइट आंसर, आईसीटी। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट हमारे 30 क्वेश्चन। आप बताइए कि आपको 30 आउट ऑफ आपने कितना मार्क्स लाया आज की क्लास में। और क्लास को अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।